गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन देखते हैं। कल जो है हम लोग देख लिए थे कि रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये हम लोग जो है देख चुके थे कि जो रिलेशन होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, और रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक आर्डर्ड पेयर की आवश्यकता होती है, और जितने भी आर्डर्ड पेयर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। ये यहां तक तो हो गई थी बातें, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे जो है क्या क्या डिफाइन करेंगे। देखिए आगे जो है अगला पॉइंट है। देखिए अगला पॉइंट में हम लोग जो है जानते हैं कि वी नो दैट देखिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सॉरी, इफ एक्स वाई कोई भी आर्डर्ड पेयर है, अगर कोई भी आर्डर्ड पेयर है जो आर में नहीं है, क्या है, जो आर में नहीं है। ओके, जब कोई भी आर्डर्ड पेयर आर में नहीं है तो देन एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। तो इसको पढ़ने का तरीका है कि एक्स जो है वाई से रिलेटेड नहीं होगा। अगर एक्स वाई कोई भी आर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में नहीं है तो वह जो है एक्स इज नॉट रिलेटेड टू आर, यानी कि जब आर्डर्ड पेयर में है ही नहीं, जब रिलेशन में है ही नहीं, तो उसको हम लोग जो है यह पढ़ते हैं कि एक्स इज नॉट रिलेटेड टू आर, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू आर, ऐसे जो है पढ़ते हैं। और नॉट रिलेटेड को कट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरा, देखिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई जो है आर में बिलोंग कर रहा है, कोई आर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में हम लोग जो है, देखिए पहला जो है इसमें था क्या कि कोई भी अगर आर्डर्ड पेयर है, देखिए कोई भी आर्डर्ड पेयर है जब आर में है, उस रिलेशन में है, जैसे यहां पर देखिए जैसे 3-4 है, 3-4 इस रिलेशन में है, तो जो 3-4 जो रिलेशन में है, देखिए 3-4 जो रिलेशन में है, एक्स वाई जो है कोई आर्डर्ड पेयर है कि जो रिलेशन बना रहा है, रिलेशन में है, तो देन इसको कहते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स और वाई का जो है एक रिलेशन है, एक्स वाई क्योंकि रिलेशन में इंक्लूड है, तो एक्स जो है वाई से क्या है, रिलेटेड है। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स आर वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई पढ़ते हैं। ओके, यहां तक तो कंप्लीट हो गया होगा। चलते हैं, देखते हैं आगे। अगर कोई भी रिलेशन, कोई भी आर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन नहीं बना रहा है, तो देन एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, एक्स जो है वाई से रिलेटेड नहीं है, इसको से पढ़ते हैं। एंड राइट एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, और इसको जो है पढ़ते हैं कि एक्स जो है वाई से रिलेटेड नहीं है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगर कोई आर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, वह जो है रिलेशन में है, एक्स वाई जो है एक रिलेशन बना रहा है, तो अब भाई देखिए जो पहला है y इज कॉल्ड, ये y जो है सेकेंड वाला जो एलिमेंट है, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, y जो है x का इमेज होगा, जो y है x का इमेज होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो पेयर निकालते थे, जो y जो है x का, x पर ही जो y जो है टिका है x पर, कह सकते हो समझने के लिए ऐसे, जो y है x का क्या है, इमेज है। r यक्स जो है ये वाई तो इमेज है, लेकिन यक्स जो है वाई से पहले आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ वाई। इस वाले फर्स्ट कंपोनेंट को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ वाई। ये सब कंटेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसेप्ट। तो वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, वाई को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ एक्स। आर एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई, एक्स को जो है वाई का क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, देखिए यहां पर 1-4 है, 1-5 है, तो 4 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 1, या 1 इज प्री इमेज ऑफ 1, तो सॉरी 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। अब 4 इज इमेज ऑफ 1 बट 1 इज प्री इमेज ऑफ 4, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, तो इसको आगे देखते हैं, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो यहां तक हो गया कि एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई। आगे देखते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, रिलेशन का डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन।
तो देखिए डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर में जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन ऑफ द रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का जो है डोमेन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन एंड रिटन एज डोम आर। डोमेन आर, डोमेन को डोम बोला जाता है, डोम आर, ए डोमेन आर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम लोग पूरा नहीं लिखते, डोम आर यानी कि डोमेन आर हम लोग लिख देते हैं। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, डोमेन आर। और रेंज ऑफ द रिलेशन, रिलेशन का रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर ए टू बी। अगर आर जो है ए टू बी ये मैपिंग है या रिलेशन है, तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, जो सेकेंड एलिमेंट है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, कोई भी रिलेशन है तो जो उसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा या ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर ए टू बी इज कॉल्ड रेंज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। या ऑर्डर्ड पेयर का क्या सेकेंड एलिमेंट जो है क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ओके, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। देखो तो यानी कि द कह रहा है कि आर ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन, तो क्या रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन। रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट होगा आप आर ए से बी की ओर इज कॉल्ड रेंज एंड रिटन एज रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ आर बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर होगा। तो देयरफॉर जो रेंज होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेंज होगा वह कोडोमेन। कोडोमेन कैसे किसको बोलते हैं, देखिए कोडोमेन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है, एक सेट बी है और यह रिलेशन है ए टू बी आर। तो जो बी का जो पूरा सेट होगा, बी का जो पूरा सेट होगा, इस वाले को, पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट होगा बी। और ए के जितने भी एलिमेंट होंगे जिसका जो है रिलेशन इससे है, ए वाले का, ठीक है, ए वाले का जिसका रिलेशन इससे है उसको बोलते हैं डोमेन। और रिलेशन के जो सेकेंड एलिमेंट होंगे यानी कि वाई वाला, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ओके, इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एक हम एग्जाम्पल बताते हैं, इससे आप लोगों का पूरा जो है क्लियर हो जाएगा डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। ओके, तो देखिए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं और उसी से हम डोमेन और रेंज बताते हैं आपको। देखिए कि एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर ए इक्वल टू हम लोग हम लिख रहे हैं, देखिए इसको एरो डायग्राम से ही बताते रहे। देखिए यह हो गया हमारा ए और यह हो गया कोई सेट बी, ए और यह हो गया सेट क्या, बी। ये हो गया ए और ये हो गया सेट क्या, बी। ए और बी दो सेट हो गए और ए में एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया। और बी में एलिमेंट ले रहे हैं 4 5 6 7 9 और 8, इस तरह से। अब हम रिलेशन बना दे रहे हैं इसमें, कि कैसे हम रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए रिलेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन बनाने के लिए, तो देखिए रिलेशन बनाने के लिए हम कर रहे हैं इसमें
तो देखिए रिलेशन बनाने के लिए, देखिए रिलेशन बनाने के लिए, देखिए रिलेशन बनाने के लिए हम लोग करें क्या, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा क्या, ए हो गया, और ये हो गया बी। अब हम इसमें रिलेशन बना रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए कि 1 का रिलेशन 4 से बना दे रहे हैं, 1 का रिलेशन 5 से बना दे रहे हैं, 2 का रिलेशन 6 से बना दे रहे हैं, और 4 का रिलेशन 7। रिलेशन बनाने का, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, इसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का लिखने का तरीका एक है मैपिंग मेथड। यह मैपिंग मेथड, या तो बोला जाता है इसको एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम। इसको जो है, इस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से भी रिलेशन को जो है लिखने के 3 मेथड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है एरो डायग्राम, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। रिलेशन को इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरो डायग्राम, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। यहां पर जो रिलेशन है, देख लीजिए रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है। तो रिलेशन में यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है हम लोग लिख लें। यह एरो डायग्राम दिया गया है। 1 का क्या है, देखिए 1 का किससे है, 4 से है रिलेशन। 1 का किससे है, 1 का रिलेशन किससे है, 5 का से रिलेशन है। 2 का रिलेशन किससे है भाई, 2 का रिलेशन 6 किसके साथ है, और 4 का रिलेशन किससे है, 7 के साथ रिलेशन है। तो यह हो गया, ठीक है, यह हो गया। अब इसमें हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, जो डोमेन होगा वह जो है रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए डोमेन। ओके, तो डोमेन ऑफ आर, तो 1 हो जाएगा यहां पर फर्स्ट, देखिए 1 हो जाएगा 1, और यहां पर क्या 2, और ये क्या 4। यह हो गया इसका क्या, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ही क्या होगा, डोमेन होगा। और रेंज की बात की जाए, अगर हम रेंज की बात करें तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा, वह इसका क्या होगा, रेंज होगा। सेकेंड एलिमेंट में क्या, देखिए 4 है, और क्या है 5 है, और 6 है, और क्या है 7 है। ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें कोडोमेन की, कोडोमेन, अगर हम कोडोमेन को निकालना चाहें, कोडोमेन क्या होगा भाई, तो कोडोमेन में हमारा जो कंप्लीट जो सेट हो जाएगा बी, वह क्या है, हमारा कोडोमेन है। जो कंप्लीट जो सेट है, यह जो बी है, वह क्या है, हमारा कोडोमेन है। तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि जो रेंज है 4, 5, 6, 7, जो रेंज है वह जो रेंज है बी का, कोडोमेन का, यानी कि जो बी है, यानी कि कोडोमेन का सबसेट है। कभी ऐसा आता है क्वेश्चन, जो रेंज है वो कंप्लीट सेट के बराबर होता है, और कभी जो है नहीं भी बराबर हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो रेंज है वह कोडोमेन का, इस क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो गया कि जो रेंज है कोडोमेन का क्या है, हमारा सबसेट है। कभी तो बराबर है, कभी यहां पर बराबर नहीं है, कभी जो है मिलेगा ऐसा कि दोनों जो है सेट, जो रेंज है वह कोडोमेन के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन में डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, और आल्सो सी दैट रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। क्या लिखी है, देखो हमने जो यही बात यहाँ पर लिखी है कि जो देखिए रेंज ऑफ द रिलेशन, तो जो रेंज होता है वह कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट होता है वह क्या होता है, वो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ओके, सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज जो है कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए जो है आर जो है रिलेशन है ए टू बी, तो बी का जो पूरा सेट होगा वह क्या होता है, कोडोमेन होता है। ओके, बी का जो पूरा सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो देखिए जो पूरा जो बी सेट होता है, देखिए जो पूरा जो है बी सेट होता है वह क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, देखिए यहां से, तो देखिए यहां से जो है यह हो गया हमारा ए 1 2 3 4 5, और यहां पर बी है। ठीक है,
तो इसको हम लोग रखते हैं कल के लिए, ठीक है। कल हम लोग जो है इसको डिटेल्स में देखिए, वही जो क्वेश्चन है डोमेन, डोमेन हो गया, रेंज और कोडोमेन बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कल एग्जाम्पल, ओके। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।